मांगो कुछ, प्रकट होते हैं, साक्षात कहते हैं। तो मैया कुत्ती जैसे कोई नहीं है, बार बार विपत्ति मांगते हैं, महाराज विपत्ति चाहिए, विपत्ति चाहिए। बोले क्यों? बोले विपत्ति नहीं तो भगवान आपको याद करते हैं सब। बोले जब फंस जाएंगे कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई नहीं बचा कर कहेंगे प्रभु बचाओ सरकार, यदि बचाओगे तो 1 kg मोदक का लड्डू चढ़ाऊंगा। गणेश जी बचाओ, लड्डू बहुत प्रिय है, चढ़ाऊंगा। गणेश जी वात्सल्य होकर बचाते हैं। फिर बोले कौन जाने गणेश जी को, हम नहीं जानते, हम तो माना ही नहीं महाराज, मानता उनका। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वाक्य दुपारमं वा। सुखाय कर्माणि करोति लोके, बोले संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पर सुख मिलता क्यों नहीं? बोले कृपा करके बताइए। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं राजन विदुर, जो वस्तु संसार में है ही नहीं वो कहां से मिलेगा? यदि आपके घर में रसमलाई नहीं, समझना ऐसी चीजें से समझाएंगे कि आप समझो बात को। रसमलाई नहीं है और कहते हैं मैया रसमलाई ले आओ, मैया कहेंगी बाबा नहीं है। हाँ क्या कहोगी? बाबा नहीं है। बोले संसार क्या है? बोले गीता, इसमें से किसने किसने पढ़ा है? श्रीमद् भगवत गीता किसने पढ़ा है? बोले गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुःखालयम् अशश्वत, अर्थात जो संसार है दुखों का आलय है। आलय में क्या होता है भक्तों? भैया ओ भैया, आलय में क्या होता है? घर। यदि हम औषधालय में जाकर कहें महाराज भोजन चाहिए, तो औषधालय वाला कहेगा महाराज गलत रास्ते आ गए, आपको भोजनालय जाना पड़ेगा। यदि भोजनालय में आ जाए और कहते महाराज हमें औषधालय चाहिए, तो सब क्या कहेंगे? महाराज गलत आ गए हो। और इसी तरीके से जो संसार है वो दुख्यालय है, और यहाँ यदि हम सुख की कामना करें तो क्या है? मूर्ख है कि नहीं? साफ शब्दों में भगवान गीता में कहते हैं कि दुःखालयम् अशश्वतम्, जो संसार है दुखों का आलय है महाराज, यहाँ सुख है ही नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले अच्छा एक बार एक की कहानी से मैं समझा रहा हूँ आपको, क्या एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। एक दृष्टांत आप सबको दे रहा हूँ, दृष्टांत से समझना। बहुत गर्मी थी विकराल। दृष्टांत किस पे दे? शिवा भैया पे हैं? गर्मी खूब है, और इतनी गर्मी है कि शिवा भैया मानस को 100 रुपए देते हैं। कितना? 100 रुपए। एक काम करो, मानस जाओ बाजार से 100 रुपए के आम लेके आओ। कितने के? 100 रुपए के। अब मानस बेचारा जाता है संसार में, बाजार में 100 रुपए का आम लेता है। कहाँ? बोले लाइट ऐसे महाराज लुप लगी थी, प्लास्टिक के जैसे दुकान आजकल लगती है ना, वैसे मिट्टी का लगा था, मिट्टी का बेच रहा था आम। जो भी लेना है मिट्टी का लो, हर चीज मिट्टी का था। पहुंचा, मानस पहुंच रहे हैं दुकानदार के पास। भैया, हाँ सरकार। बोले 100 रुपए के आम दे दो। अब वो 1 किलो आम देता है, लेके आते हैं घर में। अब शिवा भैया कहते हैं मानस एक काम करो बेटा, बड़ी गर्मी है। बोले हाँ। बोले हाँ। बोले आम जो है ना ये गर्म होंगे। बोले अच्छा। बोले एक काम करो, इसे बाल्टी लाओ और पानी में डाल दो, ठंडे हो जाए, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। बोले फिर हम सब मिल करके खाएंगे आम को। बोले अच्छा। हेलो। बोले फिर हम सब मिल करके खाएंगे आम को। और जब बाल्टी में आम को डाल दिए
और 1 घंटे बाद ठंडा होता है। कहते हैं मानस आम को ले आओ, और आम तो मिट्टी का था महाराज, सब पानी में गल गया। बोलो जय बाबा की। अब सब गल गया और फिर माना शेरता है आम कहाँ गया, आम कहाँ गया। लेके जाता है शिवा भैया के पास। पिताजी पिताजी इसमें तो आम है ही नहीं। शिवा भैया को खूब गुस्सा आता है, हाँ आम ही नहीं है। चलो हाथ पकड़े लेके गए दुकानदार के पास। क्यों? बच्चा जानकर ठग लेता है। हमने 100 रुपए के नोट दिए थे और तूने बच्चा जान के बहरूपिया बना रहा है। आम कैसे नहीं दिया? आम दिया मिट्टी का। दुकानदार शिवा भैया को कहता है महाराज हमारे ऊपर लाल पीले मत हो जाओ, गरम मत हो, एक काम करो बाहर जाओ, हमने बोर्ड लगा कर देखा है, रखा है, खुद देख लो। अब गीता में भगवान जैसे बोर्ड लगा रहे हैं वैसे दुकानदार भी लगा रखा है। क्या क्या लगाया है? नकली फलों की दुकान। क्या लगाया है? नकली फलों की दुकान। उसी भांति भगवान गीता में भी कहते हैं दुःखालयम् असस्वातम्। अब गीता बाहर बोर्ड लगा है, शिव भैया देख रहे हैं, अरे ये तो नकली फलों की दुकान। अब वो कह रहा महाराज हमने तो लगाया है, यदि आप नकीला आम को असला समझ के ले जाए तो हम क्या करें? हाँ हमने तो बोल दिया पहले। अब उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण गीता में लगाते हैं बोर्ड दुःखालयम् असस्वातम्। दुखों का आलय है संसार, यदि आप सुख समझो, नकली समझ कर बैठो तो हम क्या करें? हैं? आया समझ में? संसार क्या है महाराज? दुखों का आलय है। सुख मत समझो।